मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह तो रावण का युग था, अब रावण हमारे भीतर है। प्राचीन भारत में जब ऋषियों का ज्ञान ही औषधि था और जब चिकित्सा विज्ञान ने केवल जड़ी बूटियों और मंत्रों में आश्रय लिया था, तब भी एक सत्य ऐसा था जो अब तक छिपा रहा। बीमार शरीर का असली कारण बीमार मन था। जिस युग में शरीर की थकावट को तपस्या से हराया जाता था, उसी युग में कुछ ऐसे रोग फैलने लगे थे जिनका कोई कारण दिखता नहीं था। न शरीर में घाव था, न ताप, न ज्वर, लेकिन व्यक्ति पीड़ित था। और तब प्रारंभ होती है एक रहस्यमयी कथा। गहन जंगलों के बीच बसा हुआ था एक छोटा सा गांव, तपस्वीपुर, जहां ऋषि मुनि साधना करते थे। यह गांव हर प्रकार की प्राकृतिक औषधियों से परिपूर्ण था। यहाँ के जल में अमृत समान गुण थे और वनों में वो सारी जड़ी बूटियां मिलती थी जो गंभीरतम रोगों को भी ठीक कर सकती थी। तपस्वीपुर गांव की सुबह हमेशा शांत और सुरम्य होती थी। पक्षियों की चहचहाहट, नदी की कलकल ध्वनि और मुनियों के मंत्रों का मधुर स्वर इस स्थान को एक दिव्यता से भर देता था। लेकिन आज कुछ बदला बदला सा था। गांव के मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए बज उठी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई पुरानी बंद परछाई अपने खोल से बाहर निकल आई हो। गुरु वेदनाथ के आश्रम के बाहर भीड़ जमा थी। उनके शिष्य, वैद्य और गांव के बुजुर्ग एक साथ चिंतित खड़े थे। वेदनाथ जी अपने शास्त्रों के झाता थे। उन्होंने स्वयं को कभी बीमार नहीं होने दिया था। वे रोज 4 घंटे ध्यान करते, सात्विक भोजन करते और पंचकर्म जैसी विधियों से शरीर को शुद्ध रखते। शरीर तो स्वस्थ है, वैद्य बोले। नाड़ी ठीक है, ना ज्वर है ना दोष। फिर क्यों उनका शरीर काम नहीं कर रहा? उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जीवन नहीं था। उनका चेहरा गवाही दे रहा था कि शरीर जीवित है, लेकिन आत्मा जैसे कहीं भीतर खो गई है। तभी उनके सबसे प्रिय शिष्य आर्यन, जो बचपन से ही वेदनाथ के साथ पला था, उनके पास बैठ गया और कान में धीमे से बोला, गुरुदेव, क्या आपको कोई भय है? वेदनाथ की आंखों से एक अश्रु गिरा और उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, हां, एक पुराना भय जो अब तक मेरे भीतर जीवित है। शब्द सुनते ही आर्यन की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वह जानता था कि उसके गुरु कभी इतने असहाय नहीं हुए थे। वह दौड़कर गांव के मुखिया के पास गया। हमें किसी ऐसे की जरूरत है जो शरीर नहीं, मन का उपचार कर सके। और तभी एक वृद्ध स्त्री जो कभी बोलती नहीं थी, उसने धीमे स्वर में कहा, जंगल के पार एक साधु है, सौम्य रंजन। कहते हैं वह मन को पढ़ सकता है। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद आर्यन एक घने जंगल के बीच पहुंचा, जहां हर दिशा से मंत्रों की गूंज आ रही थी। वहां एक छोटी सी कुटिया थी और उस कुटिया के बाहर अग्नि जल रही थी, बिना किसी लकड़ी के। वहीं बैठा था सौम्य रंजन, एक गहरी आंखों वाला, शांत मुख वाला साधु, जो अपनी आंखों से जैसे आर्यन की आत्मा तक झांक रहा हो। गुरु वेदनाथ बीमार हैं? आर्यन बोला। कहते हैं मन के किसी भय के कारण। सौम्य रंजन मुस्कुराए। मन सबसे बड़ा रोग है, और अगर मन में पीड़ा हो तो कोई औषधि काम नहीं करती। चलो, तुम्हारे साथ चलता हूं, लेकिन एक शर्त है। क्या? आर्यन ने पूछा। मैं उपचार तभी करूंगा जब तुम स्वयं भी अपने मन को नंगा देखने का साहस रखो। आर्यन कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। सौम्य रंजन जब तपस्वीपुर पहुंचे तो गांव के लोग उन्हें देखकर चकित रह गए। उनकी आंखों में भय नहीं, पर गहराई थी। उन्होंने वेदनाथ को देखा और केवल एक बात पूछी, आपने किस अपराध को वर्षों से छिपा रखा है? गांव स्तब्ध रह गया। वेदनाथ ने कांपते स्वर में कहा, मैंने एक शिष्य को त्यागा था जब वह गलती से एक यज्ञ में अग्नि गिरा बैठा था। मैंने उसे श्राप दिया कि वह कभी गुरु के निकट नहीं आ पाएगा। वह रोता रहा और फिर मर गया। सौम्य रंजन बोले, वह शिष्य नहीं मरा, वो तुम्हारे भीतर जिंदा रहा। वो अपराध बोध बन गया, वो भय बन गया, और आज वो ही तुम्हें खा रहा है। गांव के प्राचीन मंदिर में आज विशेष दीपक जलाए गए थे। गुरु वेदनाथ को मंदिर के भीतर लाया गया। चारों ओर ऋषियों और शिष्यों का जमावड़ा था। बीच में बैठे थे सौम्य रंजन, शांत और अडिग। आज हम शरीर नहीं, मन का उपचार करेंगे, उन्होंने कहा। गुरु वेदनाथ को ध्यान में बैठाया गया। सौम्य रंजन ने कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण किया।
ये कोई साधारण मंत्र नहीं थे, यह वे ध्वनियां थीं जो मन के दरवाजे खोलती थीं और भीतर छिपे हुए डर, पश्चाताप, द्वेष और अपराध बोध को बाहर निकालती थी। धीरे धीरे गुरु वेदनाथ की सांसें तेज हो गई। मैंने उसे क्षमा नहीं किया, वो मेरी गलती थी। वो एक बच्चा था। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वर्षों पुराना अपराध बोध बाहर आ गया था और तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। गुरु वेदनाथ की आंखों के सामने एक धुंधली आकृति उभरी। वही शिष्य जो यज्ञ में गलती कर बैठा था। वह शिष्य कुछ नहीं बोला, बस वेदनाथ को देखकर मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, मैंने तुम्हें कभी दोषी नहीं माना गुरुजी, दोष केवल तुम्हारे भीतर था। गुरु वेदनाथ की आंखें भर आई। उन्होंने पहली बार जोर से कहा, मैंने तुम्हें नहीं समझा, मुझे क्षमा कर दो। सौम्य रंजन ने उसी क्षण अपना हाथ वेदनाथ के मस्तक पर रखा और बोले, जब अपराध बोध समाप्त होता है तब शरीर की पीड़ा भी समाप्त हो जाती है। और जैसे ही यह शब्द बोले गए, गुरु वेदनाथ की धड़कनें स्थिर हुई, सांसें गहरी हुई और उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। गांव वालों की आंखें भर आई। वैद्य ने जांच की, उनकी नाड़ी सामान्य थी, चेहरा तेजस्वी हो गया था। अब सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन सौम्य रंजन की नजर आर्यन पर टिकी थी। अब तुम्हारी बारी है, उन्होंने कहा। आर्यन चौंका। मेरी? हां, तुम भी किसी ऐसी ही पीड़ा को ढो रहे हो जिसे तुमने कभी स्वीकार नहीं किया। आर्यन नीचे देखने लगा। उसकी मुट्ठियां बंध गई। मेरा जन्म, मेरी मां, उसने रुकते हुए कहा। मैं एक वेश्या की कोख से जन्मा था। मुझे अपने अस्तित्व पर ही शर्म आती थी। गांव में हलचल फैल गई। वर्षों से यह बात कोई नहीं जानता था। मैंने खुद को योग, धर्म, सेवा में डुबो दिया ताकि उस कलंक को मिटा सकूं। सौम्य रंजन मुस्कुराए। और तुम समझते रहे कि यह तपस्या तुम्हारा उपचार है, लेकिन मन में जब तक स्वीकृति नहीं होती तब तक कोई तपस्या संपूर्ण नहीं होती। उन्होंने आर्यन का हाथ पकड़ा। तुम्हारा जन्म एक परिस्थिति थी, तुम्हारी पहचान नहीं। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों से उसने खुद से भागने की कोशिश की, लेकिन आज उसने खुद को स्वीकार किया। सौम्य रंजन ने गांव के लोगों को एकत्र किया और कहा, तुम सब समझते हो कि रोग बाहर से आता है, लेकिन 90% बीमारियां भीतर से आती है। जब हम द्वेष पालते हैं, जब हम क्षमा नहीं कर पाते, जब हम स्वयं को नकारते हैं, जब हम डर और असुरक्षा को छिपाते रहते हैं, तब शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है। गांव वाले स्तब्ध थे। इसलिए ध्यान करो, क्षमा करना सीखो, अपने अतीत को गले लगाओ, क्योंकि जब मन स्वस्थ होगा तभी शरीर भी पूर्ण स्वस्थ हो पाएगा। 3 दिन बाद सौम्य रंजन बिना किसी को बताए जंगल की ओर लौट गए। उनके पीछे केवल उनके शब्द रह गए, मन को समझो, तभी जीवन को समझ पाओगे। गुरु वेदनाथ पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके थे और आर्यन गांव का नया शिक्षक बन गया। लेकिन अब वह केवल योग या धर्म नहीं सिखाता था, वह लोगों को आत्म स्वीकृति, मानसिक शांति और भीतर के अंधकार से लड़ने की ताकत सिखाता था। बीमारी केवल शरीर में नहीं होती, वो हमारे विचारों, भावनाओं और स्मृतियों में छिपी होती है। जब तक हम अपने मन को स्वच्छ नहीं करेंगे, तब तक कोई भी औषधि संपूर्ण रूप से काम नहीं करेगी। इसलिए स्वयं से प्रेम करो, स्वयं को माफ करो और स्वस्थ जीवन जियो। यह कहानी केवल प्राचीन भारत की नहीं, यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज भी जब हम अपने विचारों को, भावनाओं को और स्वयं से रिश्ते को नहीं समझते, तो हम बाहरी रूप से स्वस्थ होकर भी भीतर से टूटे हुए होते हैं। आपकी 90% बीमारियों का कारण आपका दिमाग है। अब सवाल यह उठता है कि इस कहानी से क्या सीखे और कैसे अपनाएं। आप इन सरल तरीकों का उपयोग करके अपने आप को हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं। 1. मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। जो मन में बैठा है वही शरीर पर असर करता है। हमारे विचार, भावनाएं और अनुभव सीधे हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं। यदि आप लगातार तनाव, चिंता, अपराध बोध या द्वेष में जीते हैं, तो बीमारियां स्वतः पनपती हैं। प्रतिदिन कुछ समय अपने मन की स्थिति को देखने में लगाएं। 2. आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद को स्वीकार किए बिना कोई भी बदलाव संपूर्ण नहीं हो सकता। अपने अतीत,
कमजोरियों, गलतियों को स्वीकार करें। भागने से पीड़ा बढ़ती है, आत्म स्वीकृति से मानसिक संतुलन आता है और वही आंतरिक शक्ति बनती है। 3. क्षमा। दूसरों को और स्वयं को क्षमा सबसे बड़ा उपचार है और सबसे कठिन भी। वर्षों पुराने जख्म, झगड़े, रिश्तों की कड़वाहट बीमारियां बनकर उभरती है। यदि आप स्वयं को या किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे तो वह एक जहरीले बीज की तरह आपके भीतर पनपता है। सार: ध्यान और आत्मनिरीक्षण। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं, मन को खोलना है। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें, सांसों पर, विचारों पर या केवल अपने मौन पर। इससे आपके भीतर का शोर कम होगा और स्पष्टता बढ़ेगी। 5. संवाद। खुद से बात करना सीखें। हम दूसरों से बातें करते हैं, पर खुद से कब बात की? डायरी लिखें, अपने विचारों को खुलकर अभिव्यक्त करें। सवाल पूछें, मैं क्या महसूस कर रहा हूं, क्यों, इसका स्रोत क्या है? 6. दूसरों को सुने, जज न करें। मानसिक बीमारी अक्सर अकेलेपन और अस्वीकृति से जन्म लेती है। यदि कोई अपनी बात कह रहा है तो उसे पूरा सुने, जज न करें। हो सकता है वह अपने मन की बीमारी को पहली बार शब्द दे रहा हो। आपकी 90% बीमारियों का कारण दिमाग है और इसका सबसे बड़ा इलाज है मानसिक शांति, आत्मस्वीकृति और क्षमा। यह कहानी केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक मानव मन की गहराई की यात्रा है। आज के युग में जब हर व्यक्ति किसी न किसी मानसिक बोझ को ढो रहा है, यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। मन की चिकित्सा, शरीर का स्वास्थ्य, जीवन की पूर्णता। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।